कथा तब शुरू होती है जब लंकापति रावण अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनने के लिए विवश करता है। सीता उस मायावी मृग पर मोहित हो जाती हैं और राम से उसे लाने का आग्रह करती हैं। राम मृग का पीछा करने के लिए जाते हैं और अंततः उसे मारते हैं। मरते समय मारीच राम की आवाज में हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण चिल्लाता है। यह मायावी चीख सुनकर सीता अत्यंत व्याकुल हो जाती है और लक्ष्मण पर कठोर आरोप लगाकर उन्हें राम की सहायता के लिए जाने को विवश कर देती हैं। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु वेश में पर्णकुटीरी पहुंचता है, सीता का हरण करता है और उन्हें बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में लेकर उड़ जाता है। आकाश मार्ग में वृद्ध किधराज जटायु सीता का विलाप सुनकर रावण को ललकारते हैं। जटायु और रावण के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें जटायु रावण के रथ को नष्ट कर देते हैं, लेकिन रावण अपनी तलवार से जटायु के पंख काट देता है। जटायु धरती पर गिरकर अंतिम सांसें लेने लगते हैं। लौटने पर राम और लक्ष्मण कुटीर को वीरान पाकर गहन शोक और क्रोध में डूब जाते हैं। वे दक्षिण दिशा में खोज शुरू करते हैं और उन्हें जटायु मिलते हैं, जो रावण द्वारा सीता के अपहरण की दिशा और अपहरणकर्ता का नाम बताकर राम के हाथों मोक्ष प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हुए दोनों भाइयों का सामना विशाल सिरविहीन राक्षस कबंध से होता है। वे दोनों भुजाएं काटकर कबंध का वध करते हैं। कबंध श्राप मुक्त होकर सुंदर गंधर्व बन जाता है और राम को पंपा सरोवर जाने और वहां वानर राज सुग्रीव से मित्रता करने का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है। कबंध नामक गंधर्व से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद राम और लक्ष्मण ने दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित पंपा सरोवर की ओर तुरंत प्रस्थान किया। कबंध ने राम से कहा था कि वो वहां महान तपस्विनी शबरी से मिलेंगे और फिर शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव से मित्रता करेंगे। वे जैसे जैसे पंपा सरोवर के निकट पहुंचे, उन्हें वहां के वन और पर्वतों की अभूतपूर्व सुंदरता दिखाई दी। उस समय वसंत ऋतु अपने चरम पर थी। सुगंधित पवन चल रही थी, भिन्न प्रकार के पुष्प खिले थे और कोयल की मीठी कूक सुनाई दे रही थी। इस मनमोहक दृश्य को देखकर राम का सीता के वियोग में भरा शोक और भी असहनीय हो गया। राम ने दुख में आकाश की ओर देखते हुए विलाप किया, हे लक्ष्मण, देखो ये मनमोहक प्रकृति भी मेरे दुख का उपहास कर रही है। ये सुगंधित पुष्प और कोयल की कूक सीता के बिना मुझे भयंकर अग्नि के समान जला रहे हैं। यदि आज सीता मेरे साथ होती तो वे इस दिव्य सौंदर्य को देखकर कितनी प्रसन्न होती। मेरा विरह ताप अब जीवन से भी अधिक भारी हो गया है। लक्ष्मण ने अपने संयमित स्वभाव के साथ राम के निकट आए और विनम्रता से उन्हें सांत्वना दी। लक्ष्मण ने कहा, हे भ्राता, आप धैर्य रखें। शोक करने से हमारा संकल्प कमजोर होगा। हमें कबंध के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। हम शीघ्र ही सुग्रीव से मिलकर सीता माता को खोज निकालेंगे और इस अधर्म का प्रतिशोध लेंगे। आप धीर बने और अपने दैवीय कर्तव्य का स्मरण करें। राम ने लक्ष्मण के तर्कसंगत वचनों को स्वीकार किया और मन को नियंत्रित करने का दृढ़ प्रयास करते हुए पंपा सरोवर के पास स्थित मतंग वन की ओर बढ़े। राम और लक्ष्मण मतंग वन के पवित्र क्षेत्र में पहुंचे, जहां का वातावरण अन्य वनों से पूरी तरह भिन्न था। ये वन पूर्व महान ऋषि मतंग के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ की वायु में तपस्या और शांत ऊर्जा व्याप्त थी। वन में प्रवेश करते ही उन्हें वहां के वृक्षों का विचित्र सौंदर्य दिखाई दिया। वहां के वृक्षों पर लगे फल अपने आप में दिव्य लग रहे थे और पत्तियां इतनी हरी थीं जैसे उन्हें स्वयं देवताओं ने सींचा हो। उन्होंने देखा कि पवित्र अग्नि के कुंड की राख अभी भी गर्म थी और हवन की सुगंध अभी भी वातावरण में व्याप्त थी। जब वे आश्रम के निकटतम स्थान पर पहुंचे तो उनकी भेंट शबरी नामक एक अत्यंत वृद्ध तपस्विनी से हुई। शबरी, जो मतंग ऋषि की शिष्या थीं और लंबा जीवन जी चुकी थीं, अपने गुरु के आदेशानुसार राम के दर्शन की दीर्घकाल से प्रतीक्षा कर रही थीं। शबरी ने राम को पहचान लिया क्योंकि उनकी आंखों में दिव्य तेज था, जैसा कि उनके गुरु ने बताया था। उनका बुढ़ापा और दुर्बलता उस भक्ति की शक्ति के सामने फीकी पड़ गई थी, जिसने उन्हें इतने वर्षों तक जीवित रखा था। जैसे ही राम और लक्ष्मण ने शबरी के आश्रम में प्रवेश किया, शबरी अत्यंत प्रेम, हर्ष और अटूट श्रद्धा से भर उठीं। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए और उन्होंने तुरंत उठकर राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श किए। ये उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम क्षण था। शबरी ने विनम्रता से उन्हें बैठने के लिए स्वच्छ आसन प्रदान किए। उन्होंने राम को पंपा नदी का स्वच्छ और मीठा जल पीने के लिए दिया।
इसके बाद शबरी ने स्वयं जंगल से चुन चुन कर लाए गए मीठे फल और मूल उन्हें अर्पित किए। ये फल उन्होंने स्वयं यह जानने के लिए पहले चखे थे कि वे मीठे हैं या नहीं, ताकि वो अपने भगवान को सर्वश्रेष्ठ चीज अर्पित कर सकें। राम ने शबरी के इस भोलेपन और निस्वार्थ प्रेम को स्वीकार किया, जो जाति या शिक्षा से परे शुद्ध भक्ति का प्रतीक था। राम शबरी की अटूट भक्ति और सरल सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुए। राम ने उनसे उनकी तपस्या के कल्याण और उनके गुरु के बारे में पूछा, उनका सम्मान करते हुए। शबरी ने अत्यंत भावुकता से राम को बताया कि उन्होंने दीर्घकाल तक अपने गुरु मतंग ऋषि की निष्ठा से सेवा की है। उन्होंने कहा कि उनके गुरु और अन्य शिष्यों ने स्वर्ग लोक जाने से पहले उनसे कहा था कि वे यहीं रहकर राम की प्रतीक्षा करें, क्योंकि राम उन्हें दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करेंगे। शबरी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरा जन्म एक सामान्य जाति में हुआ था, लेकिन मैंने जीवन भर अपने गुरु के आदेश का पालन किया और निष्ठा से तपस्या की। आज आपके दर्शन पाकर मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। मेरा गुरु का आदेश सत्य हुआ। इसके बाद शबरी ने राम को मतंग ऋषि द्वारा स्थापित पवित्र आश्रम और अग्निकुंडों को दिखाया, जिनकी रक्षा उन्होंने इतने वर्षों तक की थी। उन्होंने राम को यह भी बताया कि मतंग ऋषि के शिष्य अब दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग जा चुके हैं। राम ने शबरी की महान भक्ति और निष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें मोक्ष देने की घोषणा की। राम से मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शबरी का मन शांति और परम आनंद से भर गया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अंतिम प्रणाम किया। तब शबरी ने अंतिम बार राम को सीता की खोज के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, हे रघुनंदन, अब आप शीघ्र ही पंपा सरोवर के सुंदर तट पर जाएं। वहां आपको ऋषिमुख पर्वत मिलेगा, जहां वानरराज सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव अत्यंत बलशाली हैं और आप ही की तरह दुखी हैं, क्योंकि उनके ज्येष्ठ भ्राता ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। आप उनसे मित्रता करें, वह सीता माता को ढूंढने में आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। ये अंतिम संदेश देने के बाद शबरी ने योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका जीर्ण शीर्ण शरीर तत्काल दिव्य तेजस्वी रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने स्वर्ग लोक की ओर गमन किया। राम और लक्ष्मण ने शबरी की अटूट भक्ति और निष्काम प्रेम को देखकर गहरा सम्मान व्यक्त किया और निश्चित किया कि अब उन्हें शीघ्र ही सुग्रीव से मिलना है। वे पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। शबरी को मोक्ष देने के बाद राम और लक्ष्मण ने पंपा सरोवर के तट की ओर प्रस्थान किया। यह सरोवर ऋषिमुख पर्वत के पास स्थित था। पंपा सरोवर का दृश्य अत्यंत मनमोहक और शांत था। सरोवर का जल इतना स्वच्छ था कि तलहटी में पड़े मोती और रत्न साफ दिखाई दे रहे थे। सरोवर के किनारे विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे और वहां हंस, सारस तथा अन्य जलीय पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। शीतल और मंद पवन चल रही थी, जो कमलों की सुगंध को चारों ओर फैला रही थी। राम ने इस दिव्य सौंदर्य को देखा, लेकिन सीता के वियोग के कारण उनका हृदय अशांत रहा। राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यह स्थान स्वर्ग जैसा सुंदर है, लेकिन सीता के बिना यह मेरे लिए यातना के समान है। मैं इस वसंत ऋतु और इस मनमोहक प्रकृति को केवल सीता की याद में ही देख पा रहा हूँ। मेरा हृदय उनके अभाव में टूट रहा है। राम का वियोग विलाप यहाँ चरम पर पहुंच गया था। पंपा सरोवर के सौंदर्य ने राम के शोक को और भी गहरा कर दिया। राम ने अत्यंत भावुकता में सीता को पुकारते हुए कई करुण विलाप किए। उन्होंने लता पताओं से, पुष्पों से और पंपा के जल से प्रश्न किए कि क्या उन्होंने उनकी प्रियतमा को देखा है। राम ने विलाप किया कि वो अब एक क्षण भी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकते। राम की इस असहनीय पीड़ा को देखकर लक्ष्मण गहरे दुख से भर गए। लक्ष्मण ने एक बार फिर तर्क संगत और विनम्र शब्दों में राम को सांत्वना दी। लक्ष्मण ने कहा, हे आर्य, आप धीर बने। शोक और मोह मनुष्य के पुरुषार्थ को नष्ट कर देते हैं। आप पराक्रमी हैं और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हमें सुग्रीव से मित्रता करनी है, जो महाबलीशाली हैं और सीता को खोजने में हमारी सहायता करेंगे। आप अपने धनुष और बाण को याद करें और अपने शोक को त्याग कर आगे बढ़ें। आपका पुनर्मिलन अवश्य होगा। लक्ष्मण के इन सत्य और कर्तव्यनिष्ठ वचनों ने धीरे धीरे राम को नियंत्रित करने में मदद की।